महाभारत के युद्ध को खत्म हुए 5000 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस युद्ध का एक महान योद्धा आज भी हमारे बीच जिंदा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके माथे से हमेशा खून बहता है, जो न मर सकता है और न कभी चैन से जी सकता है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान शिव के 11 रौद्र अवतारों में 5वां अवतार है, अश्वत्थामा। आज की वीडियो में हम जानेंगे अश्वत्थामा के जन्म से लेकर उनके चिरंजीवी होने के उस भयानक श्राप तक की पूरी कहानी विस्तार से। अश्वत्थामा के जन्म की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य और माता कीर्ति की कोई संतान नहीं थी। द्रोणाचार्य ने महादेव की घोर तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो बाल और बुद्धि में महादेव जैसा हो। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वो स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उनके रोने की आवाज एक घोड़े के हिनहिनाहट जैसी थी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही उनके माथे पर एक मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास, जहर और हर तरह की बीमारी से सुरक्षित रखती थी। अश्वत्थामा ने अपने पिता से युद्ध कला सीखी। वह कौरवों और पांडवों के साथ ही बड़े हुए, परंतु उनका हृदय कौरवों की ओर झुका हुआ था, क्योंकि दुर्योधन उनका मित्र था। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो गई। अश्वत्थामा ने युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। वह महायोद्धा था, परंतु उनके भीतर क्रोध की अग्नि भी प्रज्वलित थी। जब युद्ध के दौरान छल से यह खबर फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए। यह सुनकर कि उनका पुत्र मारा गया, वे ध्यान में बैठ गए और उसी क्षण उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को यह सत्य पता चला, उनके भीतर का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। क्रोधित अश्वत्थामा ने अंतिम अस्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र। इसके उत्तर में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने ऐसा ही कर लिया, परंतु अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं जानता था। क्रोध में उनका वह अस्त्र तरह के गर्भ की ओर मोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश समाप्त हो जाए। तब श्री कृष्ण ने गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को दिया भयंकर श्राप। तुम कलयुग के अंत तक इस धरती पर भुगतोगे। लोग तुमसे घिन करेंगे, तुम्हारे शरीर पर पस और खून बहेगा और तुम मौत के लिए तरसोगे, पर मौत नहीं मिलेगी। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। मध्य प्रदेश के अरिस्कर किले में एक पुराने शिव मंदिर में वहाँ के लोग कहते हैं कि हर सुबह मंदिर खुलने से पहले वहाँ कोई ताजा गुलाब का फूल और चंदन चढ़ा कर जाते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें नर्मदा नदी के किनारे एक 8 से 9 फीट लंबे आदमी को देखा है, जिसके माथे पे से खून निकलता है और वो तेल मांगते हैं। क्या ये अश्वत्थामा हैं? शास्त्रों के अनुसार वे कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति जब क्रोध और अधर्म के साथ मिलती है तो वह सिर्फ विनाश लाती है। महादेव का यह अवतार एक जीवित मिसाल है कि कर्म का फल भगवान को भी भुगतना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या अश्वत्थामा सच में हमारे बीच में है? कमेंट में जय महाकाल लिखें और बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।